तो हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारा जीयूआई में काम नहीं होता है, हम लोग कमांड लाइन में करते हैं सारा का सारा। तो अभी हमारा काम क्या है, हमको कमांड लाइन सीखना है, हमको कमांड चलाने हैं इस पे। और देखते हैं कि कमांड्स कैसे चलाते हैं। पर यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक वो है नेटवर्क। यहाँ पर नेटवर्क के अंदर आप घुस सकते हो। कोई भी नेटवर्क होगा तो आप यहाँ पर इसको माउंट कर सकते हैं, कोई भी नेटवर्क पॉइंट एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले खोलते हैं टर्मिनल। यहाँ पर मैं मतलब विंडोज़ में मैंने क्या बोला था, विंडोज़ में कमांड बोला था प्रॉम्प्ट, CMD या कमांड प्रॉम्प्ट मैंने बोला था। यहाँ पर मैं टर्मिनल बोल रहा हूँ या फिर शेल बोलूँगा। तो यहाँ पर अगर मैं किसी यूज़र के थ्रू लॉग्ड इन हूँ तो मैं मोस्ट कॉमनली टर्मिनल ही बोलता हूँ। यहाँ पर लिखा भी हुआ है टर्मिनल एम्यूलेटर यूज़ द कमांड लाइन। तो कमांड लाइन को यूज़ करना है, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो काली में इस तरीके से मेरे को प्रॉम्प्ट मिलता है, काफ़ी अलग है विंडोज़ से। अगर आपको इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो आप जाओ यहाँ पे प्रेफरेंसेस पे फाइल के अंदर, और यहाँ पर आपको फॉन्ट साइज़ मिल जाएगा। इसको चेंज कर सकते हो आप, साइज़ आपके हिसाब से है। मैं इसको अगर 18 पे करना चाहूँ, ये अपने आप चेंज हो रहा है। ओके 18 कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। ओके तो ये एक्सपैंड हो गया है, मतलब बड़ा हो गया है। तो अब टाइप करते हैं यहाँ पर कमांड्स जो हमने पढ़ा था विंडोज़ के ऑर्डर में, वही ऑर्डर हम लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं। सबसे पहला जो कमांड हमको टाइप करना है वो है, हमको फाइल्स लिस्ट करनी है। करेंटली यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये मेरा एक प्रॉम्प्ट है। मैंने विंडोज़ पे आपको बताया था कि प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है। आपसे कमांड मांगता है, ये वेट कर रहा है, जो टर्मिनल का प्रोसेस है ये वेट कर रहा है कि आप कोई कमांड दोगे। और यहाँ पर इसका जो सिंटैक्स है देख रहे हो, यहाँ पे ये आपका यूज़र नेम है, ठीक है। जो यूज़र आप अभी हो वो यूज़र का नाम है। ये जो रूट है, मैं अभी रूट पे हूँ, मेरा जो यूज़र है वो रूट है, रूट नाम से। तो ये आपका यूज़र, यहाँ पर जो भी लिखा होगा, जो आपने बनाया होगा, जिस यूज़र के थ्रू आपने लॉगिन किया होगा, तो ये आपका वहाँ पे लिखा होगा और उस हिसाब से आपके प्रिविलेजेस बनेंगे। और यहाँ पर @ साइन है, ये कांस्टेंट होता है। उसके बाद ये है टैग हैकर। टैग हैकर आपके सिस्टम का नाम है। सिस्टम का नाम मतलब जो आपने तय किया था ना पहले, मतलब जब आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, उस हिसाब से ये उसका नाम है सिस्टम का। तो ऐसा फॉर्मेट होता है यूज़र नेम @system। फिर उसके बाद यहाँ पर एक कॉलन है और यहाँ पर एक टिल्डे का साइन है। इसका भी एक मीनिंग होता है। इसका भी मीनिंग ये है कि आप एब्सोल्यूट टॉप डायरेक्टरी पे है। यहाँ पे आप मतलब यहाँ पर आप किसी ड्राइव के, मतलब किसी डायरेक्टरी के अंदर नहीं है। यहाँ पर आप टॉप लेवल पे हो, टॉप रूट पे हो आप। और इसके आगे एक हैश साइन है। हैश का मतलब क्या होता है, इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। हैश का मतलब है कि आपके पास हाईएस्ट प्रिविलेज हैं, आप एज रूट इस कमांड को रन करोगे, आप एज रूट इस कमांड को प्रॉम्प्ट को खोल के रखे हो। तो इसका ये मीनिंग होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। अब सबसे पहला जो हमारा कमांड है वो हमको लिस्ट करना है कि करेंटली हम लोग कहाँ पे है और करंट हमारे डायरेक्टरी में क्या क्या फाइल्स और फोल्डर्स हैं। तो उसके लिए जो dir कमांड था विंडोज़ पे, उसी के इक्विवेलेंट यहाँ पर एक कमांड है ls लिस्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो मेरा यहाँ पे जो भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो लिस्ट हो चुके हैं। इस तरीके से लिस्ट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप टॉप रूट लेवल पे हो, तो रूट लेवल आपके यूज़र का रूट होता है। मतलब एग्जैक्टली फाइल सिस्टम का रूट नहीं है वो, जो आपके मतलब जो यूज़र है ना, आप जिस यूज़र से लॉगिन कर रहे हो उस यूज़र की जो टॉप लेवल डायरेक्टरी होगी जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, उसका रूट में यहाँ पर मतलब मेरे बोलने का मतलब वही है कि उसका रूट है। तो अगर मैं यहाँ पर ls करता हूँ, और ls के यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर लिनक्स में भी हेल्प के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप हेल्प यहाँ पर चेक कर सकते हो, $- लिख के, तो पर्टिकुलर कमांड की आपको हेल्प मिल जाएगी यहाँ पे। तो हर कमांड की हेल्प आपको ऐसे मिल जाएगी, कौन कौन से ऑप्शन हैं, उनका क्या काम है। तो आप इसको मतलब पढ़ सकते हो, बहुत बड़ा है। मैं सबके बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं जो मेन ऑप्शंस हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो अगर मैं एक ऑप्शन चूज़ करता हूँ ls-l, तो ये काफ़ी यूज़ होता है यार। मैं यहाँ पर अगर इसको एंटर करूँ तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इस इन्फॉर्मेशन को ज़रा ध्यान देना। उसके नीचे यहाँ पर लिस्टिंग की हुई है। हमने जैसे पहला देखा था यहाँ पर सिर्फ डेस्कटॉप लिखा हुआ था, लेकिन अभी डेस्कटॉप के आगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। ये बहुत मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है, इस पर ध्यान देना आप। अब यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन मैंने पहले भी आपको दिखाया हुआ है स्लाइड्स में। ये है एक्सेस कंट्रोल की इन्फॉर्मेशन कि कौन से यूज़र को, कौन से यूज़र टाइप को कितनी एक्सेस है इस फाइल पे। तो मैंने आपको बताया था कि शुरू के जो 4 होते हैं ना, शुरू के जो 4 कैरेक्टर्स हैं वो उस फाइल के ओनर के लिए हैं। मतलब 4 नहीं, बेसिकली 3 है यहाँ पे। यहाँ पर मैं 3 बोलूंगा। ये 3 जो है ना, ये फाइल के ओनर के लिए, मतलब फाइल का ओनर यहाँ पर रीड, राइट और एग्जीक्यूट दोनों, मतलब तीनों चीज़ें कर सकता है इस डायरेक्टरी के साथ, इस डायरेक्टरी के अंदर, इस डायरेक्टरी का पूरा जो स्कोप है उसके साथ। तो यहाँ पर जो D है, इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्टरी है। तो सारी फाइल्स यहाँ पर डायरेक्टरी हैं, कोई फाइल नहीं बनी है एग्जैक्टली यहाँ पे।
नेक्स्ट के जो 3 ऑप्शंस हैं यहाँ पर ये ग्रुप के लिए हैं, मतलब ये जो डायरेक्टरी है ये किस ग्रुप को बिलोंग करती है, उस ग्रुप का कोई भी आदमी, कोई भी मेंबर इस डायरेक्टरी या फाइल के साथ क्या क्या कर सकता है। तो यहाँ पर ये रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता। यहाँ पर आप देख रहे हो ये डैश है यहाँ पे राइट के पॉइंट में, तो राइट नहीं कर सकता, एग्जीक्यूट कर सकता है। तो रीड और एग्जीक्यूट कर सकता है यहाँ पे, तो इसका मतलब यही है। और जो नेक्स्ट के 3 है यहाँ पे ये अदर्स के लिए हैं, सारे यूजर जो बाकी के हैं ग्रुप और ओनर को छोड़ के, वो क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वो रीड कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये मतलब होता है भाई, ऐसे पढ़ा जाता है और आपको इसको ध्यान में रखना है, बहुत ज़रूरी है ये। आप इसको चेंज करने वाले हो, परमिशंस चेंज करोगे जब आप, तो काफ़ी काम आएगा आपको, तो इसको याद रख लेना। इसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कितने लिंक्स हैं, मतलब कितने और डायरेक्टरीज हैं इस डायरेक्टरी के अंदर। तो लिंक्स हो सकते हैं, वो डायरेक्टरीज हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पर ये है रूट, मतलब कौन से यूज़र को बिलोंग करती है ये जो डायरेक्टरी है, ये फाइल है जो भी, कौन से यूज़र को करती है, तो ये रूट के लिए है, ये मेरे लिए है। अब इसके बाद है ग्रुप, मतलब ग्रुप का कोई मेंबर हो सकता है यहाँ पे जिसको ये फाइल बिलोंग करती है, तो ये ग्रुप के लिए है भाई। उसके बाद 4096 ये साइज़ है, मतलब नंबर ऑफ बाइट्स में ये साइज़ है यहाँ पर डायरेक्टरी का। तो सबका 4096 है भाई, मतलब इसका ये मतलब है कि डायरेक्टरी का साइज़ बता रहा है ये, इसके अंदर जो भी है उनकी साइज नहीं, जो डायरेक्टरी बनाने के लिए साइज लगी है वो साइज है यहाँ पे। और इसके बाद कुछ डेट और टाइम यहाँ पर देख रहे हो आप, डेट और टाइम मतलब कब ये फाइल या डायरेक्टरी लास्ट बार मॉडिफाई हुई थी, वो टाइम बता रहा है यहाँ पे। और उसके बाद जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो नाम, जो डायरेक्टरी का और या फाइल का नाम होगा। तो ये ऐसे करके पढ़ते हैं अपन को, ये जो लॉन्ग लिस्टिंग है ना, सारी जो फाइल की इन्फॉर्मेशन है ऐसे पढ़ी जाती है। और भी और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल सकती है। यहाँ पर मैं हिडन फाइल्स को अगर देखना है मेरे को, जो फाइल्स हिडन है, जो डॉट से स्टार्ट होती हैं, जो सेंसिटिव हो सकती हैं, उसको अगर मेरे को देखना है तो उसके लिए ऑप्शन है -A। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ तो सारी हिडन फाइल्स मेरे को दिख रही है यहाँ पे, डॉट प्रोफाइल या डॉट एक्स सेशन एरर्स, ये सब ये जो है ना, ये -RC, ये सारी फाइल्स हिडन होती हैं। तो ऐसे करके आप हिडन फाइल्स देख सकते हो। और यहाँ पर स्विचेस को कंबाइन भी कर सकते हो, -AL में लिखूंगा तो लॉन्ग लिस्टिंग भी हो जाएगा और सारी हिडन फाइल्स भी दिख जाएंगी। तो ये है मेरा लॉन्ग लिस्टिंग, ये काफ़ी यूज़ में आता है। ये ls-AL आप काफ़ी यूज़ करोगे, सिंपल ls बाकी कोई यूज़ नहीं करता उतना ज़्यादा। तो ये ls कमांड है, मतलब करेंट डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल्स और फोल्डर्स हैं आपको बताता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है, आपको पता करना है आप करेंटली कहाँ पे हो, आपकी जो डायरेक्टरी है, वर्किंग डायरेक्टरी, वो मतलब एट प्रेजेंट आपकी कौन सी है। तो उसके लिए एक कमांड होता है हमारे पास PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो ये है मेरा रूट, मतलब जो जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना टर्मिनल, वो मेरा रूट है, मतलब मेरा खुद का जो यूज़र का फोल्डर है वो रूट, टॉप लेवल डायरेक्टरी नहीं है, मेरा खुद का रूट है। अब यहाँ पर जैसे विंडोज़ में आप करते थे डायरेक्टरी चेंज, वैसे आप यहाँ भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने अगर लिखा CD, उसके बाद मेरे को डेस्कटॉप के अंदर जाना है तो मैं डेस्कटॉप लिखूंगा, तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर आ गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो प्रॉम्प्ट का लोकेशन है वो भी चेंज हो चुका है, तो मैं डेस्कटॉप के अंदर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर मेरे को लिस्ट करना है इसके अंदर क्या क्या फाइल्स हैं। तो एक फाइल है मेरे पास test.txt, तो ये एक ही फाइल है यहाँ पे। अब यहाँ पर मेरे को पीछे जाना है, वापस जाना है मेरे को, मतलब पीछे वाली डायरेक्टरी में जाना है, मेरे को बैक करना है, मतलब एक डायरेक्टरी पीछे जाना है, जहाँ से मैं आया था वहाँ पर जाना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा CD डॉट डॉट। तो डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, एक पीछे, मतलब मैं रेफरेंस कर रहा हूँ अपनी पीछे वाली डायरेक्टरी को। तो अगर मैं एंटर करूँगा तो मैं वापस पीछे आ गया, यहाँ पे रूट पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर CD अगर मैं सिंगल डॉट लिखता हूँ ना, मतलब मैं करंट को पॉइंट कर रहा हूँ, करंट डायरेक्टरी, तो उसमें कोई मतलब नहीं है, आप सेम जगह पे आओगे। अब यहाँ पर जैसे हमने क्लियर किया था, तो आप क्लियर भी कर सकते हो, अपनी जो टर्मिनल की स्क्रीन है पूरी भर गई है, तो उसके लिए यहाँ पर कमांड है क्लियर। तो क्लियर हो जाएगा, सब कुछ रहेगा उसके ऊपर, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ऊपर से फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं।